औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 15 है और रुको नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 74 और 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने एहसानात जिक्र फरमाए और ये कि कफ़ार आपको गुमराह करना चाह रहे थे, अपनी तरफ मोड़ना चाह रहे थे, और अगर आप उनकी बात मान लेते और मेरे ऊपर इफ्तरा कर लेते तो वो आपको अपना पक्का दोस्त बना लेते। लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने आपको साबित कदम रखा और वरना आप थोड़े बहुत ही सही उनकी तरफ मुड़ जाते। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इज़न लाज़क़ना ज़िफ़न, अगर ऐसा हो जाता तो फिर आपको ज़िंदगी भी कमज़ोर और मौत भी कमज़ोर होती, फिर मेरे सामने कोई मददगार ना पाते। अब देखते हैं कि आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि इन कादू यस्तफ़िज़ूनका मिनल अर्ज़, एक अगला आसान के ये लोग आपको ज़मीन से निकालना चाह रहे थे, मुल्क बदर करना चाह रहे थे, जिला वतन चाह रहे थे और पूरे मुल्क पर अपना कब्ज़ा चाह रहे थे। और अगर ऐसा कर देते ये तो इनका ठहरना भी मुमकिन नहीं था, थोड़े टाइम के लिए ही था, यानी इनको ख़ुद मुल्क बदर होना पड़ता। शान नुज़ूल के में इसमें इख्तलाफात हैं। बाज़ के ख़्याल में ये है कि यहूदियों की तरफ इशारा है कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साजिश करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पे आमादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के वाकई पैगम्बर हैं, सच्चे पैगम्बर हैं, तो आप सरज़मीन शाम में जाके आबाद हो, क्योंकि वो पैगम्बरों के शयान शान है और पैगम्बर वहीं रहना मुनासिब लगता है, शयान शान है पैगम्बरों के, और आप चले जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ डगमगा भी गए, इरादा भी कर लिया शाम में रहने का, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया। लेकिन एक इसमें हवाला ये भी है कि ग़ज़वा तबूक के वक्त यह आयत नाज़िल हुई और उस वक्त नबी ये आयत मक्की है, कहने का मतलब ये कि ये मक्के में नाज़िल होने वाली आयत है। और ये जो वाक़या था ये मदीने का था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए गए, रवाना हुए, तो यहूदियों ने यह साजिश की कि आप मुल्क शाम में जाके रहे। और बाज़ रवायात में ये भी है कि उस जगह को ही, जिस जगह ग़ज़वा तबूक हुआ, तो मकाम तबूक को ही मुल्क शाम कहा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमादा हो जाते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमादा हो जाते हैं तो ये आयत नाज़िल हुई सूरह बनी इसराइल की, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा तर्क कर दिया। लेकिन ये रवायत ज़ईफ़ है, ज़्यादा करीब क़यास नहीं लगती कि उस वक्त में नाज़िल हुई हो। फिर फरमाया कि ये बाज़ रवायात में ये भी है कि ये हिजरत मदीना की तरफ इशारा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया तो उस वक्त लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के से हिजरत कर गए थे, लेकिन यहाँ ये है कि आपको वो निकालना चाह रहे थे मक्के से। तो इसको इस तरह मुंज़बित करेंगे आयत को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर तो मक्का छोड़ चुके थे, बज़ाहिर तो आपने मक्के से हिजरत कर ली थी, लेकिन हकीकत में आप मक्के ही में क़याम पज़ीर थे, क्योंकि बहुत थोड़े ही अरसे में, और अक्सर मुसलमान भी अभी मक्के में थे और आपका लगाव भी मक्के के साथ था और काबा भी मक्के में था। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द, अभी कोई 1.5 साल का अरसा भी नहीं गुज़रा था कि उसमें ग़ज़वा बदर पेश आया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का का ऐलान हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह कर लिया था। तो ज़हनी तौर पे या उनके ख़्याल में तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल चुके थे मक्के से,
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का भी ये ख्याल था कि उन्होंने मक्के से हिजरत कर ली और मक्का उनको छोड़ने पे मजबूर किया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मक्के से हिजरत करने का इसलिए हुक्म दिया कि ताकि बाहर रह के मुसलमान अपने आप को मजबूत कर सकें, और जब मुसलमान अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो दोबारा मक्के में आमद उनकी आसान होगी। और मक्के में चूँकि मक्के के बड़े बड़े रईस और बड़े सरदारों लोग मौजूद थे, उनके होते हुए कम मुसलमानों की एक ना चलती थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक टाइम के लिए साइड पे करके मजबूत किया, और मजबूत करके थोड़ी उनमें दूरी भी डाली, क्योंकि मक्के में रहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो भी प्लानिंग करते थे वो राज नहीं रहती थी, किसी न किसी बड़े मोतबर बंदे, किसी न किसी बड़े बंदे तक पहुंच जाती थी, और वो फिर उस प्लानिंग को मिटा के रख देता था, क्योंकि अक्सरियत उनकी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने हिजरत करने का हुक्म दिया, और हिजरत के बाद मुसलमानों ने चूँकि मदीने में एक रियासत भी कायम कर ली, और फिर ये कि मक्के वालों का तजारत भी शाम से मक्के तक मदीने के करीब बदर के मकाम से होती हुई गुज़रती थी शारा। तो इसलिए भी मुसलमान तो मक्के के काफ़िर थोड़े कमज़ोर पड़ गए, और हर तरह से जब मुसलमानों के लिए रास्ते हमवार कर लिए गए तो मुसलमानों को दोबारा मक्के में आमद का हुक्म दिया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े बड़े सरदारों को सामने रखते हुए उनके बुतों को तोड़ दिया, और ये ताकत और ये क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने तभी इसीलिए अता करने के लिए ही मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने हिजरत करने का हुक्म दिया। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पे अभी वहाँ मक्के में ही मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर ये भी हुआ कि थोड़े ये इस तरफ इशारा है कि थोड़े ही अरसे बाद कुछ अरसा ये रह टिक पाएंगे जिस एरिया से इन्होंने आपको निकाला। तो ऐसा ही हुआ कि बज़ाहिर जब उन्होंने मक्के से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला तो कुछ ही अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का गलबा हो गया, और वो ख़ुद मक्के से मक्का छोड़ने पे मजबूर हो गए, और कुछ को शिकस्त हुई, शिकस्त नहीं बल्कि शिकस्त फाश हुई, और कुछ को कत्ल कर दिया गया मैदान बदर में। तो ये अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि आपको अगर निकाल दिया तो ख़ुद भी मक्के में टिक ना पाए। फरमाया कि आपको लिजुखरिजू का मिन्हा, ताकि वो आपको वो लगे हुए हैं वो कि आपके आप साबित कदम ना रहें, और आपको मुल्क बदर करने पर लगे हुए हैं, आपको टिकने नहीं दिया जा रहा है, जैसे आम ज़ुबान में कहते हैं। तो ये उसी वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के में मौजूद थे, और आपकी हर प्लानिंग को नाकाम कर दिया जाता था, और इस्लाम लाने वालों को डरा धमका के इस्लाम से हटा दिया जाता था, इस्लाम के मुताबिक कोई काम नहीं करने दिया जाता था। ये उस तरफ इशारा है। फरमाया कि लिजुखरिजू का मिन्हा, ताकि वह आपको निकालें, इज़ा ला यलबिसू खिलाफका इल्ला कलीला, अगर वो आपको निकालने में कामयाब हो जाते तो ख़ुद भी उसमें टिक ना पाते, लेकिन कम ही अरसा। फिर फरमाया कि सुन्नता मन कद अरसलना क़ब्ल का मिन रसूलिना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये मेरा तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला फरमाने की ये दस्तूर है ये दस्तूर है मेरा, और ये दस्तूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नहीं मखसूस, बल्कि आपसे पहले पैगम्बरों के साथ भी यही दस्तूर चला आ रहा है। फरमाया कि क़ब्ल का मिन रसूलिना वला ताजिदू लिसुन्नतना तहवीला, और आपने मेरी इस दस्तूर को तब्दील नहीं पाया, या आपके लिए दस्तूर तब्दील नहीं किया गया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दस्तूर कोई नया नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रसूल आया, उस रसूल के उस वक्त के उस एरिए के रहने वालों ने, उस बड़े सरदारों ने उस वक्त के उस रसूल को वो वतन छोड़ने, वो जगह छोड़ने पे मजबूर किया, और बिला आखिर उन्हें शिकस्त
हुई या उन पर अजाब आए और शिकस्त नहीं हुई किसी भी पैगम्बर के दौर में। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले मक्का को शिकस्त हुई, कुफार मक्का को शिकस्त हुई और उन्हें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ भी कर दिया और वहाँ रहने पे की इजाज़त भी दे दी। लेकिन ये जो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि आपसे पहले नबियों के साथ ऐसा दस्तूर हुआ, यानी कि उस वक्त के रूसा ने, उस वक्त के सरदारों ने, उस वक्त के उमरा ने अपने अपने वक्त के नबियों को इसी तरह तकालीफ दी और अपने अपने नबियों को मुल्क बदर किया और वो जगह छोड़ने पे मजबूर किया। शुएब अलैहिस्सलाम का हमारे सामने वाक़या कि शुएब अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और अब कश्ती लेके उस एरिया से निकल गए। मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को के ख़िलाफ़ पूरी फ़ौज खड़ी कर दी और धमकियां देना शुरू कर दी कि या फिर मेरे मज़हब में आ जा या फिर ये एरिया छोड़ दे। इसी तरह सारे पैगम्बरों के साथ तकरीबन यही हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। और ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मेरा दस्तूर है कि पहले उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया उनके मुखालफिन को, और जब वो मुकाबले पे आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको अगर दुनियावी शिकस्त नहीं हुई लेकिन अजाब से दो चार होना पड़ा। और वो एरिया, वो जगह, जिस जगह को हर पैगम्बर की उम्मत, हर पैगम्बर की कौम अपनी मलकियत समझती थी और पैगम्बर को वहाँ वो एरिया छोड़ने पे की धमकी देती थी और मजबूर कर देती थी, फिर उस एरिया में वो पैगम्बर ही रहा या फिर पैगम्बरों को हिजरत करने पे मजबूर किया। और जब हिजरत करने पे मजबूर किया तो फिर अजाब की नज़र हुई वो कौम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, दोनों सूरतों में जब आपने हिजरत नहीं की तो भी आप उनमें मौजूद थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ाहिर कोई अजाब नाज़िल नहीं फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये क्रेडिट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दुनिया के अजाब की नज़र नहीं किया जाएगा, शक्लें बिगाड़ने का अजाब नहीं दिया जाएगा और भूल चूक जो गलती हो गई है उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। कुर्बानी का गोश्त हलाल और जायज़ करार दिया और माल गनीमत हलाल और जायज़ करार दिया। ये कुछ क्रेडिट हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही हैं, बाकी किसी को नहीं है। इसी तरह एक ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, मक्के में हिजरत नहीं की तो भी अहले मक्का पर अजाब नाज़िल नहीं हुआ। फिर अबू जहल ने जब काबे का गलाफ पकड़ के तो अजाब की दुआ मांगी तो फिर उसको मैदान बदर लाकर अजाब का सामना करवाया गया, लेकिन मक्के पे अजाब नाज़िल नहीं हुआ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मक्के में जाना था और दोबारा मक्के को मुसलमानों से आबाद होना था। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा गए मक्के में तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उस वक्त तो सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिए थे अहले मक्का ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के हाकम मुकर्रर हो चुके थे। सो आप पर अजाब। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे होते हुए किसी पैगम्बर के होते हुए उसकी कौम को अजाब में मुब्तला कर दे, ऐसा नहीं है। और मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व हुम अंता फ़ीहिम, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मौजूदगी में उनको अजाब दे दे। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अजाब नहीं दिया गया। दूसरे पैगम्बर की उम्मतों ने जिन्होंने भी अपने नबी के साथ ऐसा किया उनको अजाब में मुब्तला किया गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, समझें और सुनें और राय दें, और अगर समझते हैं कि काम हो रहा है, अच्छा है, तो फिर इसको सब्सक्राइब करके सदका जारिया में साथ दें, तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।